जय हिंद साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाई वाला चैनल में। आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो भी आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी होंगे। चले शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका सही जवाब है बी, वीर कुंवर सिंह। 1857 के महान विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जमींदार जो थे जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की आयु में ने अंग्रेजों को उन्होंने कई बार हराया और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा। ओके, यह क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह बिहार का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस माना जाता है। जो बिहार दरोगा होने वाले उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया? मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची या भैजपुर? तो इसका सही जवाब होगा सी, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। कहा जाता है कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। इसी समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह देवनागरी लिपि में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? इसका सही जवाब है ए, साबरमती आश्रम। 12 मार्च 1931 को साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की थी और ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर दांडी गई थी, जो 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांधी जी पहुंचे थे। और 6 को नमक कानून तोड़ा था और 6 से ही वहाँ माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। जैसे हम लोग विस्तृत व्याख्या में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 12 मार्च को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी गई। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है राजगिरी या गिरिवज। सभी को पता होगा कि मगध में शासन जो किया, सबसे पहला जो वंश होता है वो हर्यक वंश होता है। हर्यक वंश की राजधानी सबसे पहले राजगिरी या गिरिवज थी, लेकिन अगर देखा जाए तो बाद में इसको बदल कर दिया गया पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा मगध की सबसे पहली राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। बाद में हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की और राजधानी को वहां से स्थानांतरित किया। ओके दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए नंबर, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 का तहत अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का कारण लगता है। अनुच्छेद 368 जो है राष्ट्र वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, अनुच्छेद 40। राज्य की नीति तत्व यानी जिसको डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी, 1978। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, अनुच्छेद किसमें था? 31 और 19 के एफ में था, एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सी, अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसमें माउंट आबू इसी पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। यह भारत का और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध है। बिहार की अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 13 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए। बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 30 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक है। यह डेटा बिहार विशेष परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ पर मुझे लगा है कि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, वहाँ पर मैंने नीचे में इसको क्वेश्चंस के जो व्याख्या किया गया वहाँ पर मैंने डाल दिया है, देखिएगा जरूर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? तो गैनीमेड जो है वो है किसका? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बृहस्पति की परिक्रमा करता है। इसका आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य, यानी इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कम बिखरता है और खतरे के निशान के लिए उपयोग होता है, जबकि बैंगनी रंग तरंगदैर्घ्य में सबसे कम होता है। क्या दोस्तों? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में 3 से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब है, पॉइंट्स हैं, वो सब देखेंगे उसके विश्लेषण में। ओके। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। इससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। याद रखने का ट्रिक है पिताजी। पिताजी। जैसे पी फोर पीतल, त फोर तांबा, जी फोर जिंक। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, फीमर। फीमर। फीमर जांघ की हड्डी होती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है बी नंबर, रोहतास। रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास 73.37% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता में भी रोहतास ही शीर्ष पर है। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ए, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन ए नंबर 1931 में हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया। नोट: कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख थे। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब बी नंबर, समताप मंडल। समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओके। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। इसका निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। मैकमोहन भारत चीन के बीच है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने थे? इसका सही जवाब है बी, 2 बार। जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1970 से 71 में और दूसरी बार 1977 से 79 में। उन्होंने मरणोपरांत 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? इसका सही जवाब है कुनो नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी, कुनो नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष भी आरबीआई के
गवर्नर ही होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून। 5 जून, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण की सुरक्षा और जागरूकता के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था और निर्वाण पावापुरी जो राजगीर के पास है वहां पे हुआ था। ऋषभदेव पहले क्या थे? तीर्थंकर थे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसको हम लोग सही से बोल सकते हैं डेसिबल। डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी था। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। सामान्य बातचीत लगभग 45 से 60 डेसिबल की होती है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर माना जाता है जो कानों के लिए हानिकारक हो सकती है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य विजय और साम्राज्य विस्तार के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। उनका दरबारी कवि हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति से इसकी रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की अगर वीडियो रचना यूजफुल लगी की। हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन।